बोलिए कुछ। ला 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 ला। हेलो मुकुल, हाउ आर यू? बेटे सब कुछ ठीक है, फोकस माइल जे। यार मेरे तो बाल भी उड़ रहे हैं यार। आप लोग सोच रहे होंगे बहुत ज्यादा तेज, मेरे बाल सारे उड़ रहे हैं। बीच में बोल ले तो किट्टी बताएगी आपको कहाँ से होती है। 2 मिनट रुक जा प्लीज। यार ये तो उड़ते रहेंगे, हवा जो हाइट्स पे हो तो मैं फ्रेम चेक कर लेता हूँ एक बार। लंबी हो जाएगी ना वीडियो, ट्रांसफर करनी औखी हो जाएगी। हाँ। पानी पीना है? हाँ। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है भाई, पर ये है कि हवा अच्छी चल रही है। हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग। आप लोगों का स्वागत है हमारी लव स्टोरी वाले व्लॉग में। ऐसे क्यों बैठा, ऐसे बैठना नहीं, मैं ऐसे बैठूंगा चौकड़ी मार। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग किस डेस्टिनेशन पे है, कौन सी ये लोकेशन है, तो आप लोगों को बता देते हैं हम कि ये लोकेशन है नालदेहरा हाइट्स। ये वो लोकेशन है जहाँ पे मैं और किट्टी फर्स्ट टाइम मिले थे। नहीं, अरे मतलब हम लोगों ने एक अच्छा गुड क्वालिटी हम अरे हम मिले तो ढली टाल पे थे ना, पर एक मतलब यहाँ पे हमने बहुत टाइम स्पेंड किया है। हाँ, यहाँ फ्रेंड्स पे के साथ जब हम एक दूसरे को वैसे इतना क्लोजली नहीं जानते थे, फ्रेंड्स के साथ आते थे। उसके बाद जब हम डेट करने लगे तो भी आने लग गए थे। तो लोकेशन वाली बात हो गई है क्लियर। नालदेहरा हाइट्स है, बहुत ही प्यारी लोकेशन है। जो तो शिमला के लोकल है ना जी यूथ, उनको तो बताने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं बैठूंगी यहाँ। ओके छोटे बाल रखने का फायदा बहुत है। अब सीन ऐसा है ना, स्टोरी हमारी शुरुआत करते हैं। ये स्टोरी शुरुआत होती है तो चप्पल कहाँ जा रही? मैंने खोली है। तो जी बहुत से हमें कमेंट्स आए, बहुत से हमारे क्लाइंट्स हैं जो कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। उन लोगों की भी बहुत टाइम से रिक्वेस्ट थी कि भाई आप अपना लव स्टोरी वाला ब्लॉग डालो, उससे हमें देखना है कि कहाँ आप दोनों मिले थे, कैसे आप लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। तो हियर वी आर। वैसे हम बहुत बार सुना चुके हैं सबको इंडिविजुअली। हाँ मतलब इंडिविजुअली तो सुना चुके हैं ना, बट एक व्लॉग बनाएंगे तो हमारे लिए भी डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी। सबसे फनी बात है कि मम्मी पापा भी देखेंगे ये व्लॉग। चलो तो बोले कि बेटा मतलब इस उम्र में तुम ये कर रहे थे। चलो कोई चक्कर नहीं। जर्नी हमारी स्टार्ट कहाँ से होती है? जर्नी हमारी स्टार्ट होती है जी 2007 2008 यस 2006-2007 में मैं अपना हायर स्टडीज़ के लिए चला गया था देहरादून। यस। मैं आपको बता देता हूँ, आई एम होटल मैनेजमेंट पास आउट फ्रॉम राम इंस्टीट्यूट देहरादून। कॉलेज बहुत बढ़िया था। वी हैड अ वेरी ग्रेट टाइम देयर, और बहुत से अच्छे हमारे दोस्त भी बने जो आज भी हमारे दोस्त हैं। ओके 2007-2008 में हम अपने कुछ शिमला के दोस्त जो कि हमारे साथ वहाँ पे कॉलेज में 2008 में हम लोग आए थे यहाँ पर घूमने आए थे ना। यस, हम लोग आए थे यहाँ घूमने। हमारे शिमला के कुछ फ्रेंड्स थे, विकास वर्मा, सचिन वर्मा और भी थे। वो शिमला से तो नहीं थे ना? नहीं, सचिन शिमला से था, सचिन और विकास भाई शिमला से थे। तो उनके साथ हम लोगों ने एक गेट टुगेदर बनाया कि चलो शिमला चलते हैं घूमने, क्योंकि देहरादून में गर्मी बहुत हो रखी थी उस टाइम। सही में ये रीजन था। हाँ, और हमें भी था कि चलो आउटिंग होगी। तो सूरज वोरा, विक्कल महलवाल, मुकुल कश्यप, राहुल कुकशाल, कुकी नहीं था शायद, नहीं कुकी था, राहुल कुकशाल भी था हमारे साथ, विकास और सचिन, हम आगे जी शिमला घूमने। और प्लान बना कि फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने इसलिए आए थे क्योंकि विकास भैया लोकलाइट थे, और विकास और सचिन और हम विकास भैया के थ्रू ही मिले थे। मुकुल विकास भैया वगैरह का फ्रेंड था और विकास भैया हम लोगों के फ्रेंड थे, तो वो कॉमन फ्रेंड्स वाला सीन हो गया था। मुलाकात हमारी हुई जी ढली टना रात को, आई थिंक 10 बजे। मैं डिनर कर रही थी तो फिर मेरी एक कज़न है नेहा दीदी, हम लोग बहुत घूमते रहते थे। हम एक ही कॉलेज में थे। एक्चुअली मैं स्कूल में थी, 16 इयर्स की थी मैं, तो मैं 11th में थी। बट उस टाइम क्या था कि मैं चेल्सी से पास आउट हुई हूँ, तो चेल्सी के बाद चेल्सी में 11-12 नहीं था, तो बीड्स कॉलेज में 11-12 था, तो मैंने वहाँ एडमिशन ली थी। तो इन शॉर्ट मैं कॉलेज में अपना स्कूल कर रही थी, एंड मैं सिर्फ 16 इयर्स की थी उस टाइम। और बहुत ज़्यादा हम इस वजह से, क्योंकि मैं कॉलेज में थी और इतनी छोटी थी,
जिनको भी पता है हमारे बाद वो सिस्टम ही बंद हो गया बीच में, 11th-12th बंद, सीधे फर्स्ट ईयर से शुरू हाँ। क्योंकि हम अरे वो एज ही ऐसी होती है ना, हाँ। उस टाइम पे पता नहीं तो चलता क्या नेहादी का कॉल आया, नेहादी कहती कि किटी तूने चलना है, विकास और उसके फ्रेंड्स आए हैं उनसे मिलने। मैंने कहा यार हम जानते भी नहीं, क्यों जाना है हमने। तो उन्होंने कहा चलना, विकास को तो जानते हैं, चल चल मिलते हैं। तो हम चल पड़े ऐसे ही फालतू में बिना मतलब से। रात को 10 बजे डिनर का लास्ट बाइट ही ले रही थी मैं, वैसे ही रात के कपड़ों में हम निकल गए कि चलो 10-15 मिनट ढली टनल के उस तरफ है वो, उधर मिल लेंगे। वहाँ हम फर्स्ट टाइम मिले थे, मुझे याद भी नहीं है। मुझे भी याद नहीं, मैं भी बैठ के ऐसे सोच रहा हूँ कि अच्छा उसके बाद क्या हुआ। मेरे को ये याद है कि सूरज, विक्र, मुकुल था वहाँ पे, और विकास भी और सचिन को तो हम जानते ही थे, एंड ये तीनों थे। एंड उनमें से मतलब मुझे सूरज इसलिए याद है बिकॉज वो हमेशा खाने की बातें, चॉकलेट्स, ये बहुत वो ऐसा जॉली हाँ, नेचर वाला होता था। जिस अभी भी हम लुधियाना जाते हैं, अभी भी वैसा ही है। वी आर फ्रेंड्स। तो और विकल बहुत अच्छा स्माइली सा फेस था उसका, उसके आईज भी ग्लिटर करती थी, ऐसे शाइन करती थी उसकी आईज, बहुत चार्मिंग था, इसलिए याद है। और मुकुल सड़ू, एक नंबर सड़ू, अपने को फर्क ही नहीं पड़ता था भाई। मुकुल यार, लड़की बाजी को दूर से नमस्कार था उस टाइम पे। तो लड़की बाजी करने थोड़ा ना गए थे हम वहाँ। अरे वैसे भी मतलब मेरा एक्सप्रेशन ऐसा होता था। इस इंसान ने, हम कोई रात को 10 बजे अपने घर से, कोई अच्छी अच्छी लड़कियां आई हैं आपको मिलने, स्पेशली मिलने आई हैं, बिना मतलब से आई हैं मिलने, है कोई लेना देना नहीं है। और इसने एक कैप लगा के रखी है, तब से मुझे मुकुल कैप्स में बहुत गंदा लगता है। कैप लगा के रखी है, ऐसे कर रखी है और ऊपर ही नहीं देख रहा है, ऐसे ही है पूरा टाइम। और मैं बोल रही हूँ ये कौन है। हम प्लान कर रहे थे नेक्स्ट डे हम घूमने जाएंगे, यहाँ इधर आएंगे हाइट्स, बिकॉज हम इसी जगह पे आते थे, थोड़ा सब चीज़ों से थोड़ा दूर था, यहाँ कोई जानता नहीं हो। एंड मुकुल वाज लाइक ऐसे। मैं विकास भी को बोल रही हूँ अगर ये आएगा तो नहीं जाएंगे हम, ये बहुत सड़ू है यार, ये पूरी ट्रिप हमारी पूरी ना वो पिकनिक से स्पॉइल कर देगा ये इंसान। कहते नहीं ये इसका नेचर ही ऐसा है। मैं कहा अच्छा ठीक है। मैं घुलता मिलता नहीं था। आई रिमेम्बर से रेड पहना हुआ था, रेड मुझे इसलिए याद है बिकॉज रेड लड़कों पे मुझे बड़ा ही अजीब लगता था उस टाइम, मतलब ऐसा लगता क्या है रेड पे बट अच्छा लगता है तुझे। हमें पता नहीं था ना, मुझे नहीं पता था ना कि रेड लड़कियों को पसंद नहीं होता। वो हमारी फर्स्ट मीट थी जो कि बहुत ही ऐसी थी कि ये आएगा तो हम नहीं जाएंगे, मतलब माय फर्स्ट इंप्रेशन वाज काइंड ऑफ अ नेगेटिव साइड वाला है। हाँ कि क्या आपने मतलब ऐसे ना कि चंडीगढ़ से आया तो ज्यादा बन रहा है अपने आप को, एटीट्यूड दिखा रहा है, देख भी ना, हेलो ही नहीं कर रहा। सबने हमें ऐसे किया ओके बाय बाय ऐसे शेक हैंड शेक करके, एंड मुकुल वाज लाइक ऐसे ठीक है चलो लेट हो रहे हम। नहीं याद आ गया मुझे, इसने बोला चलो यार लेट हो जाएंगे, नाइट आउट पे जा रहे थे ये लोग कहीं जंगल में, कि लेट हो जाएंगे चलो यार। व्हाट द हेल, हम घर से लड़कियां आई हैं रात के 10 बजे, ही इज लाइक लेट हो जाएंगे। बाकी सब बोल रहे नहीं रुक जा यार 10 मिनट रुक जा, और इसको लेट हो रही थी। कहाँ जानता भाई आपने? नहीं अब याद नहीं मुझे। 13-14 कुछ नहीं, एटीट्यूड दिखा रहे थे तुम। क्यों पता नहीं, होगा तुम में, हो सकता है। ऐसा नहीं था यार, मेरा नेचर ही वैसा था। वो सामने वाले को एटीट्यूड लग जाए तो फिर मुझे तो लगा था, मुझे लगा कि इसके साथ नहीं, मतलब मेरा इतना गंदा एक्सपीरियंस था। हाँ मतलब वहाँ से हम लोग फर्स्ट टाइम मतलब हम लोगों ने फेस टू फेस एक दूसरे को देखा था। और मेरे भी दिमाग में ऐसा नहीं था कि मतलब क्लिक हो गया, इसे तो देखा ही नहीं शायद मुझे। हाँ मतलब एकदम से क्लिक हो गया कि भी घंटियां बजने लगी, पत्ते गिरने लगे। नहीं, इट वाज नॉट लव एट फर्स्ट साइट, बिल्कुल भी नहीं। वो बिल्कुल नहीं था। फिर उसके बाद हम लोग शिमला से घूम फिर के हम निकले। नहीं बुद्धू, नेक्स्ट डे 2-3 दिन हम घूमे हैं साथ में, हम यहाँ आए हैं, हाइट्स आए हैं, हम घूमे हैं। यहाँ पे भी जब हम आए ना, हम उस तरफ बैठे थे कहीं, तो वी वर सिटिंग, हम रात के 7-8 साढ़े 7 बज गए थे और इतना एंजॉय कर रहे थे, सब गप्पे मार रहे थे, खा रहे पी रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। सब हम लोग थे, 4-5 बॉयज़ और 4-5 लड़कियाँ, नेहादी निधि। हमारी एक्चुअली हम फ्रेंड्स नहीं होते थे, हम बहनें ही होती थी साथ में। नेहादी निधि, आरती होती थी, रोजी मेरी बहन, हम सब लोग होते थे, है ना? रोजी भी थी ना? हाँ रोजी भी थी। तो हम सब बैठे हुए थे, रोजी को हम जबरदस्ती लाते थे, चलो। रोजी तो बहुत इरिटेट होती थी, पर बेचारी को हम जबरदस्ती खींच के ले आते चल। तो फिर हम बैठे हुए थे, तो वी वर लाइक कल कहाँ जाएंगे, और ये बोलता है मुझे वापस चंडीगढ़ जाना है। नहीं भाई, मुझे चंडीगढ़ जाना है, बाइक निकलवानी है मैंने, याद देखो। हाँ बाइक निकलवानी, मतलब इसको नहीं
हमसे मिलने में आए, वाज इन अ शॉक, मतलब ये है क्या, इसको लेकर क्यों आए तुम, जब इसको वापस ही जाना था। तो सब कहने लगे कि यार कश्यप यार रहने दे यार, कुछ नहीं होता, कल शाम को निकलवा दिया। नहीं नहीं भाई बहुत ज़रूरी है, कल निकालनी है, कल की डेट है, पंडित ने निकाली है, पता नहीं क्या समथिंग। हाँ कुछ था ऐसा, बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट कंप्लीटली। बट यू आर वेरी स्टबर्न अबाउट इट। हाँ, कहीं जाना था बस, मुझे इतना हाँ, इसने इतना स्टबर्ननेस में बोला ना कि नहीं 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 मैं नहीं रुक सकता, कल मुझे चंडीगढ़ वापस पहुंचना है, बाइक निकलवानी है। मैं और नेहादी एक दूसरे को कोनियाँ मार रहे हैं। मैं कहा यार ये ना इरिटेटिंग है यार, ये इंसान कौन है ये। फिर बस ये हुआ, बहुत सारी चीज़ें उस टाइम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मुझे ये अच्छा लगा या मुकुल को भी मैं अच्छी लगी। फर्स्ट इंप्रेशन हमारा ऐसा कुछ था ही नहीं। हाँ। ये वो पॉइंट था जब हम मिले थे एक दूसरे को, बस हमारा मतलब एनकाउंटर हुआ था आमने सामने। देयर वर नो फीलिंग्स, कुछ नहीं था ऐसा, नहीं कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट मुझे विक्कल सूरज बहुत अच्छे लगे थे, बड़ा मजा आया था, न्यूट्रल जैसा सिस्टम था। हाँ, बट मुकुल के साथ इट वाज लाइक हाँ ठीक है, ही इज वन अमंग देम, ठीक है। फिर उसके बाद ये जर्नी मूव होती है जी देहरादून की। फिर ये लोग चले गए शिमला से, फिर हम लोग देहरादून वापस पहुंचे। वहाँ जाके हमारी वार्तालाप शुरू हुई, नंबर्स एक्सचेंज हो गए थे। हेलो कैसे हो, कैसा रहा आपका ट्रिप, कैसा था। धीरे धीरे मेरे साथ ज्यादा बात नहीं होती थी तुम्हारी। हाँ, मेरी ज्यादा बात नहीं होती थी, पर धीरे 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 मुकुल की बात ज्यादा होती थी नेहा दीदी से। हेलो हाय ज़्यादा होती थी उनसे, और बातचीत भी होती थी। नेहा दीदी को ना तुम्हारे पैर बहुत अच्छे लगे थे। हम जब तारा देवी गए थे, तुमने स्लिपर्स पहनी थी ना, तो नेहा दीदी कहती तुझे पता है मुकुल के पैर कितने अच्छे हैं। मैंने कहा यार पैर रियली, मतलब यही रह गया था। मैंने कहा हाँ ठीक है नेहा दीदी देखेंगे नेक्स्ट टाइम, पर मुझे बिल्कुल नहीं मन किया। ओके, फिर उसके बाद देहरादून जाके हमारी बातचीत शुरू हुई। इनिशियल स्टेज पे तो ना मतलब लड़की को अप्रोच कैसे करना ये भी नहीं पता था मुझे, कि कैसे बात करनी है, कैसे शुरुआत करनी है। लड़की थी। हाँ, मतलब बस ऐसा था कि हेलो हाय कैसे हो। नहीं लड़की, हाँ पहली लड़की थी भाई, मेरे इससे पहले कोई लड़की नहीं थी। फिर उसके बाद एक दिन घंटी खड़कती है और मेरे को ऐसा लगता है कि भाई अब वेरी लॉन्ग टाइम, 2 साल बाद। हाँ, मतलब बीच में हम देहरादून गए इन लोगों से मिलने। हाँ, वहाँ मुलाकात हुई हमारी, बहुत चीजें हुई। वो फ्रेंड्स, हमने 1-2 साल हम ऐसे फ्रेंड्स थे कि रोज ही बात होती थी। पर मेरी मुकुल से बहुत नहीं होती थी, मेरी विक्कल से हो जाती थी, सूरज से भी उतनी नहीं होती थी, हो जाती थी। बट हाँ मुकुल की से इनडायरेक्टली होती थी। नेहा जी से बात कर रहा था तो मैं भी होती थी साथ में कि चल ठीक है। बट ही वाज वेरी सॉफ्ट स्पोकन, बहुत इतने धीरे बात करते। क्या फ़ोन ख़राब था हमारा? पता नहीं यार तुम बहुत धीरे बात करते थे मुकुल, सच्ची में। सच्ची में बहुत धीरे बात करता था मुकुल। मुझे लगता था कि यार ये कितना सॉफ्ट स्पोकन है, मतलब मुझे सुनाई नहीं देता, ऐसे चिपकना पड़ता था मुझे फ़ोन के लिए कि अच्छा क्या बोल रहे हैं। तो बहुत कम बात होती थी हमारी। बट हाँ, हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। फिर हम देहरादून गए इनसे मिलने, पापा से परमिशन लेके कि बाबा हमने रोज़ी का बर्थडे था, रोज़ी को फंसा दिया था कि रोज़ी का बर्थडे तो अपने क्योंकि पापा ने मुझे गोवा भेजा था ट्रिप पे, तो रोज़ी ने बोला था आप मुझे भी कहीं भेजोगे, तो मैंने रोज़ी को बोला रोज़ी परमिशन मांग लो। रोज़ी ने बोला आपने किटी को गोवा भेजा था तो प्लीज़ मुझे भी जाने दो कहीं फ्रेंड्स के साथ, मेरा बर्थडे ये वो 6 अगस्त आई रिमेंबर। और हम लोगों ने फिर पापा ने, मैंने कहा पापा आपको परमिशन देंगे मुझे तो देंगे नहीं। पापा ने पता नहीं क्यों ऐसे बोल लिया, तो किट्टी को भी ले जाओ साथ में। तो मैं, रोज़ी, निधि, नेहा दीदी, हम सब निकल गए देहरादून। मतलब एवं सिर्फ 16-17 ईयर्स की थी मैं, देहरादून चलेगी इनके साथ। 17 ईयर्स की हो गई थी मैं, 12th में हो गई थी, है ना। तो वी वेंट देयर इनसे मिलने और हमने वहाँ पे बहुत एंजॉय किया, घूमे फिरे। आई थिंक वो जो था ना जब हम देहरादून गए तब थोड़ा सा हो गया था ना, क्लिक हो गई थी बात। आप भी सोच रहे होंगे लोकेशन चेंज। एक्चुअली हम जिन स्पॉट्स पे जाते थे, जिन स्पॉट्स पे मिलते थे ना, हम लोग वहाँ जाके मेमोरीज को कैप्चर कर रहे हैं। रोज़ी का बर्थडे था जी, और ये चारों सिस्टर्स पहुँच गई देहरादून, और हम भी कॉलेज से छुट्टी लेके, मैं था सिक लीव पे कि मेरे को बुखार हो रखा है, मैं छुट्टियों पे हूँ। और हम लोग फिर घूमे वहाँ पे। हम लोगों ने गेट टुगेदर किया था विकास औरों के फ्लैट पे, है ना। हाँ, उन्होंने घर लिया हुआ था, कोठी थी पूरी वहाँ पे। देहरादून में ऐसे ही होता है ना, जो बॉयज़ या गर्ल्स जो भी रहते हैं वो एक कोठी ले लेते, फिर टुगेदर दे डच। हाँ, वहाँ पे हम लोगों ने की गेट टुगेदर पार्टी, और वहाँ से चीज़ें क्लिक होनी शुरू हुई। दो दिन हम वहाँ रुके थे, शायद 2 या 3 दिन। या वहाँ से तो तुम्हें कहाँ से क्लिक हुआ था? मुझे उसी पार्टी में हुआ था। सच्ची? हाँ। शी वॉज लुकिंग वेरी हॉट,
तो बकवास नहीं करनी। पापा मम्मी भी देखेंगे। हाँ, सुंदर लग रही थी बहुत ना, तो उससे पहले नहीं लग रही थी? मतलब नोटिसेबल वाली सुंदर। उससे पहले नहीं लग रही ना, उससे पहले नहीं। मुकुल नोटिसेबल वाली सुंदर लग रही थी उस टाइम पे। फिर धीरे धीरे जो मतलब मैं जिनसे बात करता था ना, तो साइकोलॉजिकल मेरा दिमाग फिर ऐसा हो गया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला। फिर मैं इससे उस हिसाब से बात करने लग गया। मतलब ऐसे लूज टॉक तो नहीं करी थी मैंने कभी भी, बट बहुत रिस्पेक्टफुली, अच्छे से ख्याल रखने वाला कि भाई अब तो शादी करनी है तो इसी से ही करनी, ऐसा कुछ हो गया था। बकवास कर रहा है तू? और वहाँ से हुआ था सच्ची? हाँ हाँ हाँ, वहीं से हुआ था। फिर मैंने मैडम को प्रपोज़ किया। पहले मैंने जब इसको प्रपोज़ किया ना जी, उस टाइम पे ना मैं घबरा गया कि ये हाँ करेगी ना करेगी, पता नहीं कैसे। इतनी गंदी गेम की ना यार। हाँ, कैसे रिएक्ट इसने करेगी। मुझे प्रपोज किया आई थिंक 2009 में। इससे मुझे 2009 एंड में। डेट बताएगा? डेट नहीं मुझे यार, डेट तो लड़कियों को याद होती है। 8th of December 8th of December 2009 इससे मुझे प्रपोज किया। मैं उस टाइम 12th में थी और मेरे प्रैक्टिकल्स चल रहे थे किसी चीज़ के, कुछ हो रहा था कॉलेज में। एंड क्योंकि बोर्ड होता है 12th, तो मैं वैसे ही बहुत बिजी हो रखी थी। एंड इसने मुझे प्रपोज किया फ़ोन पे और अगले दिन मुकर गया। कहता मैं तो मजाक कर रहा था। मतलब मेरे को ना ऐसा हो गया था कि देख, अगर तो ये हाँ बोल देगी फिर तो काम सेट है, अगर ये ना बोल देगी तो बोल दूंगा मैं तो मजाक कर रहा था। क्योंकि हम लोग उस फेज में थे जब हम एक दूसरे के साथ ना प्रैंक्स, हाँ बोला था ना बोला था, ये उससे पहले ही मुकर गया। प्रैंक्स क्रिएट करते थे हम लोग एक दूसरे के कि साथ। मैं मजाक कर रहा था। मैंने कहा व्हाट द हेल, ये कोई मजाक होता है? बिकॉज बाय दैट टाइम आई थिंक मेरे को भी थोड़ा होने लग गया था ऐसा कि मतलब मुझे बहुत बुरा लगा कि ये मतलब मेरे साथ मजाक कर रहा है इस तरह का कि प्रपोज करने। तो मैंने इसको ब्लॉक कर दिया। उस टाइम ब्लॉक होते थे फ़ोन पे, पता नहीं कुछ होता था, बस कर दिया मैंने इसको। मैं इसकी कोई कॉल्स नहीं ली 2-3 दिन, फिर ये पागल हो गया 2-3 दिन में। फिर मैंने इधर उधर फ़ोन खड़काने शुरू कर दिए, मेरी बात करा दो, मेरी बात करा दो, आई वांट टू टॉक टू हर। सिस्टर्स को फ़ोन करना शुरू कर दिया मैंने, है ना। फिर वहाँ से मतलब जो थी ना क्यूरियोसिटी भी क्या बोलूँगा उसको, बहुत अच्छी वाली फीलिंग सी होने लगी थी कि समथिंग वाज मिसिंग। अगर हम एक दिन भी बात ना करें ना तो मुझे ऐसा लगता था कि यार हमने बहुत टाइम हो गया बात नहीं करी। आप मतलब जो लोग इस फेज़ में रह चुके हैं वो लोग को रिलेट कर पाएंगे इस और चीज़ हम बहुत छोटे भी थे उस टाइम, तो उस टाइम बहुत ऐसा इन चीज़ों को लेके एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है। आई वाज जस्ट 18 जब इसने मुझे प्रपोज किया एंड मुकुल वाज 22, है ना? 22 हाँ 22 था मुकुल। तो मेरे लिए तो कम्प्लीटली नया था बिकॉज मैं किसी रिलेशनशिप में पहले थी नहीं, और अभी तो कॉलेज में भी नहीं हुई थी, 12th में ही थी। मुकुल के लिए भी नया था, बट मुकुल फिर भी देहरादून में रहता था, लड़कियां होती होगी। मैं गर्ल्स स्कूल से पास आउट हुई हूँ, कोई लड़के ही नहीं आसपास, पर हाँ हमारे फ्रेंड्स बहुत होते थे लड़के बाहर जो होते थे। एंड फिर ना मुकुल बहुत इरिटेटिंग भी हो गया था कुछ टाइम में, क्योंकि मैं इसकी नई नई गर्लफ्रेंड बनी थी। तो ये ना मुझे कभी भी लड़कों के साथ बाहर जाओ इरिटेट करता था, किसके साथ गई थी तुम, ऐसे ऐसे करके। धीरे 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 मेरे सारे लड़के फ्रेंड्स जो नीडेड नहीं थे वो दूर होते गए, लेकिन कुछ जो थे अच्छे वाले जिनको रहना था वो अभी भी है, लाइक हरदीप, वो अभी तक मेरा फ्रेंड है। बट जिनको नहीं रहना था वो निकल गए। पर मुकुल ने मुझे बहुत सुधारा तो मुझे इसने, मुझे ऐसा लगता है मुझे तुमने सुधारा बहुत। मैंने तो क्या ही सुधारा होगा, मैं बहुत ही ख़राब होती थी। मतलब मम्मी को मैंने बहुत परेशान किया, मतलब आई थिंक 3-4 साल, 9, 10th, 11, 12th बहुत लेट घर आना, नाइट आउट्स पे जाना, फालतू घूमते रहना, बहुत इरिटेट किया उनको मैंने। लेकिन जब मैं कॉलेज में हुई, क्योंकि तब मैं रिलेशनशिप में भी थी, तो मुकुल के साथ मैं ना मुझ में ठहराव आ गया था कि मुझे फालतू नहीं घूमना है, मुझे ये नहीं करना। बहुत मुझे ऐसा लगता है कि बहुत चेंजेस आए मुझ में उसके बाद। चेंजेस आते हैं रिलेशनशिप में, अगर आपका पार्टनर अच्छा हो ना तो रिलेशनशिप में चेंजेस पॉजिटिव वाले आते ही आते हैं, 100% आते हैं। क्योंकि कहीं ना आप रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो कि मुझे किसी को काइंड ऑफ रिपोर्ट करना। हम दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे बहुत। मुकुल देहरादून में था, मैं शिमला में थी, और हमारी एज भी ऐसी थी कि इस टाइम पे बहुत टेम्पटेशंस होती है, क्योंकि आप यंग होते हो, बहुत लड़के और बहुत लड़कियां आपको अप्रोच करते हैं
कि मतलब फॉर लिंकअप्स ऐसे वैसे, बट वो आप पे डिपेंड करता है आपको करना है या नहीं करना है। हम लोग तो 2 महीने में एक बार मिलते थे या 3 महीने में, फिर तो साल में भी कई बार ऐसा होता था। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी के साथ लिंकअप्स वगैरह ऐसा कुछ। देहरादून वाला हुआ हमारा, और ऑन एंड ऑफ ना हम लोग एक दूसरे से मिलते रहते थे, मतलब बहाने ढूंढते थे हम मिलने के। मुकुल हर 2 महीने में टपक जाता था और मैं आता था HRTC की बस में। मैं कभी नहीं गई उधर मिलने, पर मुकुल हमेशा। हाँ, मैं ऑन एंड ऑफ आता रहता था, हर 2 महीने बाद, हर 1.5 महीने बाद। रात को बस चलती थी शिमला के लिए देहरादून से HRTC 9 आवर्स ट्रैवल करके। हाँ, और वो ना मतलब बहुत ही लंबा ट्रैवल हुआ करता था। आप ये लगा लो कि रात को कुछ 10:30-11 बजे वो बस चलती थी और सुबह पहुंचती थी वो यहाँ पे 7-8 बजे के आसपास। फिर हम बस दिन में मिलते थे, अगले दिन मुकुल रात को मुकुल वापस चला शाम जाता को मैं था। वापस चला जाता था, मतलब हम मॉल रोड पे इधर उधर जस्ट 7-8 आवर्स के लिए मिलने के लिए चिल आउट करते थे। गिफ्ट्स लाता था मैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो चीज़ मतलब ऐसा होने लग गया था कि मतलब हम एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे भाई। ऐसी हालत हो गई थी बिना बात किए। मतलब एक वो होता है ना कि सुबह आप उठ रहे हो तो आप हेलो हाय कर रहे हो, आप रात को सो रहे हो तो हेलो हाय कर रहे हो। उस टाइम कॉल्स इतनी महंगी होती थी। 200 रुपीज़ का जब हम रिचार्ज करते थे तो 50 रुपीज़ टॉक टाइम मिलता था हमारे लिए। बट हमारी किस्मत ऐसी थी, वो बोलते हैं ना एसीज ऑन प्लेसेस, मतलब धीरे धीरे ना वो रास्ते खुलते गए। रिलायंस का एक फ़ोन आया, रिलायंस का एक सिम आता था, है ना। हाँ, फिर हमने उसमें ना ऐसा होता था, उसमें ऐसा होता था कि आप एक नंबर फ्री करवा सकते हो, वो भी रात को कितने बजे से? 11 बजे से सुबह के 5 बजे तक। रात को 11 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक आपका फ्री होती है कॉल। हमारी जो कॉल्स होती है ना वो फ्री होती थी। तो हम लोग क्या करते थे, रात को 11 बजे डॉट फोन मिला देना। बिकॉज हम स्टूडेंट्स ही थे, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि हम 200 रुपए रिचार्ज करके 50 रुपए में 50 मिनट बात होगी ज्यादा से ज्यादा, है ना। मेरे को तो पॉकेट मनी भी बहुत कम मिलती थी। सबको कम मिलती थी मुकुल, उस टाइम सबका यही होता था। हमारे फ्रेंड्स मेरे को बोलते थे बस भाई 11 बजने वाले हैं, इसको खाना खुना दे दो, रोटी राटी, और इसका अभी कॉल सेंटर शुरू हो जाएगा, ऐसे बोलते थे। हम रात के 11 बजे से सुबह के 5 बजे तक बात करते थे। फिर हमने एक नई चीज़ इन्वेंट की थी कि अगर 5 बजने को 5 मिनट में फ़ोन काट के फिर से करो तो 1.5 घंटा और चलता है। मतलब आपने एक बार अगर कॉल कनेक्ट कर दी है ना तो वो 1 आवर 29 मिनट्स तक जाती थी। फिर उसके बाद वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाती थी। तो हम लोग क्या करते थे, बात कर रहे होते थे, फ़ोन काट देते थे, बिल्कुल 6 बजने से 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले फिर से फ़ोन मिला देते थे। फिर वो टॉक टाइम दोबारा हमने मतलब क्रैक कर लिया था वो। अब ये पता नहीं कैसे हुआ था, पर हो गया था। फिर हम 1.5 घंटा और बात करते थे, तो हमारी पूरी रात ऐसी हो जाती थी बातें करने में निकल जाती फॉर एटलीस्ट पता नहीं कितने टाइम हमने बात करी है। हालत ख़राब हो जाती थी। फिर मतलब जब तक मुकुल की ग्रेजुएशन नहीं हुई वहाँ से, एंड मैं भी अपनी ग्रेजुएशन के लिए, है ना, ग्रेजुएशन तुम्हारी मेरी 2010 में कंप्लीट हो गई थी, और 2010 में ही मेरा मतलब प्रोफेशनल वाला काम शुरू हो गया था। बट मैं उस टाइम कॉलेज में थी। मतलब I started earning when जैसे मैं कॉलेज से पास आउट हुआ था। मुझ में और मुकुल में 4 इयर्स का डिफरेंस है। हम दोनों, तो मुकुल जॉब करने लग गया था। बाय दैट टाइम मैं कॉलेज में एंटर ही की थी। जॉब भी ऐसा था कि मेरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हुई थी चंडीगढ़ ताज में, एंड आई वाज अवार्डेड एज द बेस्ट ट्रेनी ऑफ द सेशन। तो मेरे को कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी थी कि मैं कॉलेज कंप्लीट करने के बाद ना ताज होटल ही ज्वाइन करूँगा। बट उस मोमेंट पे मैनेजमेंट चेंज हो चुकी थी, नोबडी वॉज रिकग्नाइजिंग मी, और अनलकीली बोलूँगा या जैसे भी जो मुझे सर्टिफिकेट मिला था ताज मैनेजमेंट ट्रेनिंग की तरफ से, वो भी मेरा मिसप्लेस हो गया था। मिसप्लेस हुआ था या किसी ने किया था, गॉड नोज़। वो तो चलो कर्मा हिट करेगी उसको, जिसको जो भी होगा, मुझे पता है, बट मैं नाम नहीं बताऊंगा। वो चीज़ें मतलब कहीं ना फॉल बैक होनी शुरू हो गई थी। अगर मेरे पास वो सर्टिफिकेट होता तो शायद मैं होटल लाइन में ही होता इस टाइम, अच्छी पोजीशन पे होता। बट देन हम नहीं होते शायद फिर। हाँ, वो डेस्टिनी है, वो जो होना था, मतलब कुछ भी होना है ना जी, वो ऊपर वाले ने ही करना है जो करना है। मैं तो डेस्टिनी में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, बहुत ज़्यादा। वो क्यों करता हूँ वो आपको अब पता चलेगा आने वाले कुछ एपिसोड में शायद। दिस वुड बी आवर फर्स्ट एपिसोड,
और उसके बाद मेरा प्रोफेशनल फ्रंट शुरू हुआ। आई ज्वाइंड कैफ़े कॉफ़ी डे। कैफ़े कॉफ़ी डे शायद, हाँ, एक साल भी नहीं, 6-7 मंथ्स, 6-7 महीने के लिए आई वर्क देयर। और अपने को ना सब आते जाते स्माइल पास कर रहे हैं, कोई थम्स अप कर रहा है, कोई बाय कर रहा है। अब ऐसा कि कैफ़े कॉफ़ी डे में मैंने अपना इनिशियल स्टेज शुरू की और कुछ टाइम वहाँ पे काम किया, देखा सब कुछ, है ना, ब्रूइंग सीखी, कॉफ़ी कैसे बनती है, वो जो कॉफ़ी के ऊपर हार्ट बनाते हैं ना, वो बना लेता हूँ मैं। और पत्ता, हाँ, तूने मेरे लिए तो कभी जो नहीं बनाया? पत्ता बनता है, वो स्टीमर चाहिए होता है उसके लिए, पत्ता वगैरह बनता है सिटी ना। पॉइंट से लेके बना के देना जरा अच्छा किसी ठीक है, हाँ कोई नहीं, वो अब तो यार बहुत टाइम हो गया यार, उस टाइम पे तो आता था। को। झूठा। कैफ़े कॉफ़ी डे के बाद फिर मैंने मूव किया अपना नैंडोज़ एक साउथ अफ्रीकन चेन है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स की। अलांटे में दिख जाएगा आपको, फूड कोर्ट वाले फ्लोर पे। बट ठीक था, बढ़िया था, पर वो थोड़ा ऐसा था कि फ्रेंचाइजी ओन्ड था, तो वहाँ पे मतलब बेदखली बहुत थी। बेदखली कह रहा हूँ, दखल अंदाजी बहुत थी, इन्वॉल्वमेंट बहुत थी, तो वहाँ पे मेरे को वाइब कैच नहीं हुई। फिर उसके बाद आई मूव टू KFC। बहुत जॉब चेंज की उसने, बहुत जॉब irritate चेंज किया की मुझे। क्योंकि मेरे को ना सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही थी, मज़ा नहीं आ रहा था। सबसे मेन, हाँ थैंक यू फॉर द बैकग्राउंड म्यूजिक ब्रो। सबसे मेन चीज़ थी कि हम लोगों को ना प्रोफेशनली बहुत तगड़े लेवल पे ट्रेन किया होता है, जो भी HM के स्टूडेंट्स होते हैं, तो मेरे को ना वाइब नहीं आ रही थी वहाँ पे। बट एक जगह जाके मेरे को वाइब आई, वो आई KFC में। और ऐसी वाइब आई, ऐसी वाइब। KFC ने, मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि मेरी ज़िंदगी पलट दी थी, अच्छे नोट पे भी और बुरे नोट पे भी, क्योंकि टाइम नहीं दे पा रहा था मैं मैडम को। आई वॉज़ वेरी सेंट्रली फोकस्ड कि मुझे इतने साल में ये पोजीशन लेनी है। और KFC में ऐसा होता है, जब भी कोई ज्वाइन करता है, उस टाइम पे, जिस टाइम आई वॉज़ वर्किंग विद KFC, वहाँ पे ऐसा था कि आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, आपको बिल्कुल ग्राउंड लेवल से ज्वाइन करना पड़ेगा एज अ टीम मेंबर। फिर धीरे धीरे आपकी सर्टिफिकेशंस होती हैं, आपके इंटरनल ट्रेनिंग्स होती हैं, ऑडिट्स होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, है ना। उसके बाद आपको धीरे धीरे पोजीशन मिलती जाती। बट मैं उस पर्टिकुलर चीज़ में इतना इन्वॉल्व हो गया था कि मेरी ना उपासना से बात नहीं हो पाती थी। बात क्यों नहीं हो पाती थी? क्योंकि हमारे ना टाइमिंग्स क्लैश हो रहे थे। एट टाइम्स मेरे को नाइट ड्यूटी करनी पड़ती थी, ऑफ आवर्स होते थे, मतलब 2 बजे जाना, रात को 2 बजे आना, 11 बजे आना, 12 बजे आना, कई बार आना ही नहीं, कभी ऑडिट आ गया, कभी कुछ आ गया। क्योंकि जितने बड़े ब्रांड में आप काम करोगे ना, उतनी ज़्यादा आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं और उतना ज़्यादा आपको लायबल होना पड़ता है टुवर्ड्स योर पोजीशन। और उस टाइम ऐसा भी था कि मैं तो कॉलेज में ही थी, तो मेरे लिए इतना फर्स्ट कुछ इयर्स थे ये हमारे रिलेशनशिप के, 3 साल तो बहुत अच्छे से ऐसे चले गए, पता भी नहीं चला कि क्या, क्योंकि मुकुल भी स्टूडेंट ही था उस टाइम। एंड देन ग्रेजुअली जब मुकुल स्टार्टेड वर्किंग, मैं तो कॉलेज में थी, मेरे को तो वही अटेंशन की आदत थी। मेरे तो धीरे धीरे सब फ्रेंड्स छूटते जा रहे थे, मैं मुकुल की तरफ ज़्यादा जा रही थी एंड मुकुल अपने काम की तरफ जा रहा था, क्योंकि मैं जॉब को समझ नहीं पा रही थी कि मैंने की नहीं थी। तो मुझे लगता था कि व्हाट इज़ ही डूइंग यार, बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा है, ऐसा क्या हो गया है। और फिर आप फ्रेंड से बात करते हो, किसी से बात करते हो, बोलते यार इतना टाइम नहीं है, मतलब क्या कर रहा है ऐसा भी। फिर ऐसे ही थोड़े थोड़े से धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी ख़राब होने लग गई थी, है ना। मतलब हाँ, टाइम नहीं दे पा रहे थे एक दूसरे से, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ जॉब। क्योंकि मैं फोकस था कि मुझे कहीं ना कहीं स्टैंड होना है, क्योंकि मैं ना कुछ ऐसा था कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां थी मेरे सिर पे। वो मुझे अब जाके रियलाइज़ हो रही है कि हाँ वो जिम्मेदारियां थी, मगर वो था कि मॉम की तरफ से मेरे को ऐसा होता था कि तू जो मर्जी कर। उन्होंने मतलब खुला छोड़ा हुआ था कि तुम जो मर्जी करो, बस 2 चीज़ें, मेरे को किसी का वो नहीं आना चाहिए, अड़म्बा, हम पंजाबी में अड़म्बा बोलते हैं जी। अड़म्बे का मतलब होता है कि कोई तीसरा बंदा आके मेरे को कंप्लेंट ना करे कि आपके बच्चे ऐसे हैं या आपके बच्चे ने ये कर दिया। और दूसरा, कभी थाने और कचहरी के चक्कर मत कटवाइयो। बस ये चीज़ें थी मम्मी के दिमाग में, और वो चीज़ हमेशा मैंने कायम रखी। पर मुकुल बहुत हार्ड वर्किंग था, काम, हाँ मतलब मैं, होते नहीं है लड़के बहुत ज़्यादा हमेशा आपको ऐसा रहता है कि पता नहीं कैसा होगा। एक तो आप इतने दूर हो एक दूसरे से, यू नेवर नो कि सामने वाला कैसा है क्या है। बट मुकुल सिर्फ काम करता था। थैंक्स।
बहुत में काम वो किया, मुझे अब बहुत रियलाइज मेहनत, होता है बहुत कि मेहनत अब करी जब थी। मैं यंगस्टर्स को देखती हूँ ना कि यार एक गर्लफ्रेंड उधर बना रखी है, दूसरी इधर बना रखी है, कुछ नहीं कर रहे, दे आर डूइंग नथिंग यार। फिर मैं सोचती हूँ हम लोग तो बड़े ही सीरियस थे कि नहीं यार हमें काम करना है, हमें ये करना है, वो करना है ना। मतलब मेरे दिमाग में ये होता था कि मुझे कल को उपासना का रिश्ता लेने जाना है, तो मैं क्या बोलूँगा कि मैं कौन हूँ। एंड मोर ओवर ये चीज़ इतनी वो हो गई थी जब सबको पता चल गया था हमारी सराउंडिंग्स में कि अच्छा ये दोनों रिलेशनशिप में मेरी साइड, तो एवरीवन वाज लाइक कि तू शादी करेगी मुकुल से। मैंने कहा तो मैं क्या कर रही हूँ, मतलब 3-4 साल से शादी करूँगी ऑफ कोर्स। मतलब इसके अलावा कोई थॉट ही नहीं था मेरे दिमाग में। मेरे को था कि अगर मैं इसके साथ हूँ तो शादी होगी, इसके बाद क्या होता है, और कुछ होता नहीं है। तो सब कहते नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। कोई भी ऐसा नहीं था जो बोलता था कि हो जाएगी। सिर्फ रोज़ दीदी थी मेरी बहन जो बोलती थी कि अगर तू कोशिश करेगी तो हो जाएगी। पर वो ये नहीं बोलती थी कि हाँ हो जाएगी तू टेंशन मत ले, वो ये बोलती थी कि तू कोशिश करेगी तो हो जाएगी। बाकी सब मना ही करते थे कि कभी नहीं हो सकती, बिकॉज़ हमारे एक तो अपर शिमला में सबको पता ही है, जो भी अपर शिमला से है, ज़्यादा दूर शादियाँ उस टाइम एटलीस्ट, मतलब आज से 9 इतने साल पहले की बात कर रहे हैं हम, उस टाइम नहीं करवाते थे। अब तो लोग फिर भी ओपन माइंडेड हो रहे हैं, करवा रहे हैं लड़कियों की शादियाँ दूर दूर। बट उस टाइम ऐसा होता था कि नहीं, मेरी फैमिली में किसी की भी नहीं हुई है दूर शादी, वहीं आसपास रोड जुब्बल कोट खाई ये एरियाज है जहाँ पे आप शादी कर सकते हो। एंड मोर ओवर चंडीगढ़, पागल एक चंडीगढ़, और हमें चाहिए होते हैं, हमारे साइड थोड़ा माइंडसेट ऐसा होता है, या तो गवर्नमेंट जॉब हो सामने वाले की, या तो फिर बगीचे हो, प्रॉपर्टीज हो। बिकॉज हमारे इधर सबका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो एप्पल्स है। आपकी बहुत ज़्यादा ऑर्चर्ड्स प्रॉपर्टीज़ होती है, तो वही देखते हैं पेरेंट्स। तो हमें था कि हो ही नहीं सकता यार, कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल है ये चीज़ तो। एंड मोर ओवर मुकुल किसी गवर्नमेंट उसमें भी था नहीं, मुकुल अपनी प्राइवेट जॉब कर रहा था। मेरे को इस चीज़ से कभी भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई कि मुकुल ये कर रहा था वो कर रहा था, मुझे दिख रहा था कि मेहनत कर रहा है तो अच्छा है मेरे लिए, तो इट वाज नॉर्मल। बट मैं अपने घर वालों का माइंडसेट बता रही हूँ, सबका ही ऐसा होता है यार अपर शिमला में, यू विल एग्री कि सबका ही ऐसा होता है कि हाँ, मतलब आपको साउंड बैकग्राउंड देखते हैं आप अपनी डॉटर के लिए। अब कभी कभी ना हम लोग जब डिस्कस करते हैं कि यार क्या टाइम था, क्या किया हमने, एक्चुअल में तो हमें भी नहीं पता कि हुआ क्या एकदम से चमत्कार, मगर बस हो गया। अब KFC में काम कर रहा था जी, बहुत सारी चीज़ें होने लगी। एज अ टीम मेंबर मैंने ज्वाइन किया। टीम मेंबर ज्वाइन करने के बाद आई गॉट प्रमोटेड टू शिफ्ट मैनेजर। शिफ्ट मैनेजर के बाद असिस्टेंट स्टोर मैनेजर। KFC 35C वाली जो ब्रांच है वहाँ पे आई वॉज पोस्टेड। बहुत सारे नए नए इनिशिएटिव्स दिए वहाँ पे, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे हम लोग। और मतलब हमारा एक इंटरनल ऑडिट होता है, उसमें भी हम लोगों ने गोल्ड हासिल किया था। जो लोग मेरे KFC के टीम मेंबर्स होंगे वो लोग रिलेट कर सकते हैं, और मैक्सिमम सबको ही पता था मेरी स्टोरी का। मेरे बॉस हैं राहुल राजपूत, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। पवन सर हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। रूपम सर हैं, विकास सर हैं, हमारे ट्रेनिंग मैनेजर हुआ करते थे, मुझे अच्छे से याद है। मतलब वो मेमोरीज़ ना मेरे दिमाग पे और दिल पे छपी हुई हैं कि मेरे को इंसान उन्होंने नहीं बनाया था, और मतलब इतने अच्छे लेवल पे ट्रेनिंग दी थी, और इतने मतलब मैंने एक्चुअल में जो एथिक्स होती है ना, वर्क एथिक्स, वो मैंने KFC में सीखी। पुलिस वाले आ रहे हैं, इन्होंने हमें पीछे पकड़ा था इधर की चालान कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लियर करी। बट डेस्टिनी में बहुत कुछ लिखा होता है। KFC से कहीं ना कहीं मैंने ओवरकम किया कि भाई मैं ना ऐसा करता हूँ, कहीं अच्छी सी पोजीशन लेता हूँ और रिटेल इंडस्ट्री ज्वाइन करता हूँ, क्योंकि मुझे किसी महान व्यक्ति ने बोला था। किसने बोला था? कि भाई तुम ना अच्छे से हैंडल कर लोगे, क्योंकि फूड लाइन का बंदा, हॉस्पिटैलिटी लाइन का बंदा ना कहीं पे भी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। उनको बात करने का तरीका होता है, हॉस्पिटैलिटी उनके खून में, नसों में ऐसी होती है कि बस हाँ, इंटरव्यू दे दिया नाइकी में और सिलेक्शन भी हो गया, नाइकी स्टोर मैनेजर। मैंने ये सोचा, नहीं, नाइकी में हुआ था ब्रेकअप। मैंने ये सोचा कि भाई फूड इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट में तो ना ऐसा है ना कि नाइट ड्यूटी भी चलती है, फिर आप थके हारे होते हो, आप नहीं फ़ोन उठा सकते, ये वो। रिटेल उस टाइम पे ऐसा था कि
नाइट ड्यूटी तो नहीं होती ना, सुबह 10 बजे स्टोर खुलेगा, 8-9 बजे बंद हो जाएगा, रात तो अपनी है, रेस्ट तो करें। चलो जी, कर लिया ज्वाइन। बात करते थे, मगर जब मैं नाइकी में गया, जब मुकुल नाइकी में गया, बाय दैट टाइम मैं ग्रेजुएट हो चुकी थी, मैं मास्टर्स कर रही थी अपनी, और बस फिर तो काम खराब हो चुका था हमारा। उस टाइम पे फिर ऐसा हो गया था कि यार अब क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। हम मतलब रिलेशनशिप को ना घसीटना नहीं चाहते थे। मेरे को ऐसा था कि या तो शादी हो जाए या फिर सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए। मुकुल की तरफ, मुकुल को था काम 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 करना, ही वॉज वर्किंग कि भाई मुझे कल को उपासना के घर जाना है ये वो, और मेरे को था कि मेरे घर वाले मानने वाले ही नहीं है, वो नहीं मानते, जो मर्जी कर लो तुम, कभी नहीं मानेंगे, जो मर्जी हो जाए, क्योंकि मेरी तरफ वैसी वैसी चीज़ें हो रही थी। मैं तो जॉब नहीं कर रही थी, मैं तो वेली थी, घूमती थी फिरती थी, अपना मास्टर्स कर रही थी, बस दैट इज़ इट, और कुछ नहीं कर रही थी। एंड मेरे को यही सुनने को मिलता था, तो फिर आई थॉट अब क्या, एक काम करते हैं। वैसे इस इंसान के पास मेरे लिए टाइम तो है नहीं, इसके पास बिल्कुल टाइम नहीं था, मैं सच कह रही हूँ, बिल्कुल। मतलब ये मेरे को 24 घंटे में से 2 घंटे भी नहीं देता था, है ना मुकुल? 2 घंटे छोड़ 15 मिनट भी नहीं। हाँ, 24 घंटे में से ये मुझे 15 मिनट भी नहीं देता था, और ये चीज़ हमारे बीच एटलीस्ट 8-10 महीने हुई, है ना? 8-10 महीने ये चला कि ये मेरे को बिल्कुल ही टाइम नहीं दे रहा, और ऐसा भी नहीं है कि कुछ और उल्टे कामों में था या कुछ था, बट ही वॉज वर्किंग। बट मेरे लिए वो बहुत, बिकॉज मैं इसके साथ सिर्फ इसलिए थी कि मुझे इतनी अटेंशन दे रहा था, हमेशा मेरे साथ फ़ोन पे ये वो सो जो भी वो मेरे ख्याल से ना फिर ऐसा हुआ ना कि आप एकदम से कट ऑफ हो गए हो, है ना? आप एक रेगुलर टॉकिंग टर्म्स में हो एक पार्टनर के साथ, और आप रेगुलरली बात कर रहे हो, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, आप मैसेजेस कर रहे हो, आप स्माइलीज भेज रहे हो, आप टेक्स्ट मैसेजेस कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो। और एकदम से जैसे ही आपके पास काम का प्रेशर आया, प्रेशर भी नहीं था, आई वॉज एन्जॉइंग दैट मोमेंट कि मेरे को कुछ सीखने को मिल रहा है, सीखने को तो मिल रहा है, बट मैं वो चीज़ भूलता जा रहा था। वो चीज़ मेरे दिमाग में हावी हो रही थी कि भैया मुझे बात भी करनी है, हिम्मत ही नहीं होती थी भाई, वो फ्रेज ही ऐसा था। बात भी करनी है, इन द सेंस टाइम देना है रिलेशनशिप को। हाँ। अब मैं ये सोच के बैठी थी यार, ये अभी ऐसा है, अगर फॉर एग्जांपल हमारी कल को शादी हो गई, एक तो घर वालों से लड़ झगड़ के शादी होगी, उसके बाद भी दिस पर्सन वुड बी लाइक कि काम में बिजी है, तो मैं क्या करूँगी, बर्बाद। हाँ। फिर मैंने कहा ये सही टाइम है, इसको भी दुख नहीं होगा, मेरे लिए, मेरे पास भी अच्छा बहाना है, ब्रेकअप कर लो, कि कुछ भी बहाना मार लो कि घर वाले नहीं मान रहे हैं स्टफ, ऐसा कुछ बोल दो। नाइकी में था मैं, मुझे आज भी याद है इसका, मेरे को फ़ोन आया कि मैं तुझसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। नाइकी में जिस टाइम थे ना जी, जिस टाइम मैं नाइकी में था, उस टाइम पे हम लोगों का ब्रेकअप हुआ। ब्रेकअप कैसे हुआ था मुझे ये नहीं याद आ रहा, इसीलिए हुआ इसकी हरकतों की वजह से, बिकॉज ये मुझे टाइम नहीं देता था। नहीं, मेरे को याद है कि हमारा ब्रेकअप हुआ है, मगर क्या हुआ था, तुमने मुझे कुछ बोला था। हाँ, मैंने ये ब्रेकअप मेरी तरफ से नहीं था, मैंने ना ये म्यूचुअली डिसाइड किया था। म्यूचुअली मतलब इसके और मेरे बीच, म्यूचुअल नहीं, मेरे और मेरी बहनों के बीच। मतलब दिव्ू थी घर पे, मेरी बुआ की बेटी दिव्ू और रोजदी थे, एंड आई सेड मैं ना ब्रेकअप कर रही हूँ यार, मैं ना थक गई हूँ, मेरे को नहीं लगता घर वाले मानेंगे, एंड इस इंसान के पास भी मेरे लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, तो लेट मी डू दिस। मैं सच में इतना इरिटेट हो गई थी इस इंसान से कि यार इसके पास 15 मिनट नहीं है दिन में, व्हाट इज़ ही डूइंग, व्हाट इज़ ही अप टू, कि मतलब इतना टाइम नहीं दे पा रहा। जो इंसान आपको अपने आधा दिन दे देता था, सोता भी फ़ोन पे बात करते करते था, उसके पास 15 मिनट नहीं है, तो आप क्या करोगे। एंड मेरे को इससे और कुछ नहीं चाहिए था, ना पैसे, ना इसका कोई और कोई चीज़, मुझे सिर्फ इसका टाइम चाहिए था, और ये वो ही नहीं दे रहा था। सो आई सेड ब्रेकअप। वहाँ हुआ जी हमारा ब्रेकअप। और अब ऐसा ना कि ये वाला व्लॉग ना बहुत ही ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा मेरे हिसाब से, तो हम लोग इसको ना पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जाना, हमारी फीलिंग्स कि हम लोग कैसे एक दूसरे से मिले थे, प्रोफेशनल, मैंने जहाँ जॉब करी है ना। फिर उसके बाद आप को ये पता चला कि हम लोग कहाँ कहाँ घूमने जाया करते थे, कौन कौन हमारे फ्रेंड सर्कल में है जो कनेक्टेड थे। हम इस रास्ते में हैं बिकॉज ये रास्ता एक्चुअली वही रास्ता है जहाँ हमारी जो फेवरेट डेस्टिनेशन थी, हम तत्ता पानी जाते थे, पूरे शहर के शोर शोर से दूर, जहाँ हमें कोई नहीं जानता था। ये तत्ता पानी का रास्ता है, हम एवरी 2 months हम वहाँ जाते ही थे। एंड
हम नेक्स्ट एपिसोड में दिखाएंगे आपको तख्तापानी। इतना माइंड ब्लोइंग रास्ता है ना ये वाला। हम सोचते थे रास्ता कभी खत्म ही ना हो। और यहाँ पे जो ये पहाड़ है ना, जो अभी आपको ये ग्रीनरी दिख रही है, ये किसी टाइम पे बिल्कुल ब्राउन होते हैं, किसी टाइम पे बिल्कुल ग्रीन होते हैं। वाइट तो नहीं मैंने देखे आज तक। नहीं, यहाँ स्नोफॉल नहीं होता, यहाँ नहीं होता। इस एरिया में स्नोफॉल नहीं होता, मगर माइंड ब्लोइंग रास्ता है। तो हम आपको मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में। हम लोग कोशिश करेंगे कि डेली व्लॉग्स तो हमारे आएंगे ही आएंगे, बट जो हमारा ये लव स्टोरी वाला व्लॉग है ना, इसको हम लोग एपिसोड्स में शूट कर रहे हैं ताकि हम लोगों को एडिटिंग का भी टाइम मिल जाए। बिकॉज ये स्टोरी कुछ 15 इयर्स की है, तो टाइम तो लगेगा, एक एपिसोड में ख़त्म नहीं हो सकती, इट विल टेक टाइम। तो हम कुछ एपिसोड्स में डिवाइड करके आपको एक एपिसोड आपको हम मतलब एवरी ट्यूसडे विल प्लान, है ना, और थोड़ा इंटरेस्टिंग सा बनाएंगे इसको। आपको अलग अलग लोकेशंस भी दिखाएंगे जहाँ जहाँ हम जाते थे, क्या क्या हुआ हमारी ज़िंदगी में। और हो सकता है कि ये पहले कुछ सालों की लोकेशन है, जहाँ हम जाया इनिशियल स्टेज पे जब हम लोग रिलेशन में आए थे, तब हम यहाँ आया करते थे, जब मुकुल ने गाड़ी ली थी। हाँ, ऑल्टो थी मेरे पास 9669 नंबर। हाँ, और वो भी मेरे बर्थडे पे ली थी। हाँ, बहुत अच्छी मेमोरी। मिलते हैं आपको जी फिर अगले एपिसोड में। अगर आपको ये हमारे ब्रेकअप के बाद की स्टोरी या ब्रेकअप के बाद की स्टोरी तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ब्रेकअप बहुत टाइम का रहा। हाँ, काफ़ी टाइम का ब्रेकअप भी रहा, बट उसके बाद डेस्टिनी थी, ऊपर वाले का हाथ था और बुजुर्गों का आशीर्वाद था। नेक्स्ट एपिसोड में वो हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाते हैं। अभी हम पी लेते हैं चाय, क्योंकि हमने खाना नहीं खाया। बाय बाय, टेक केयर।